होली में अगर रिस्क उठाना है तो बड़ा उठाओ। अगर यहां किसी लड़की में दम है तो होली में मुझे पटाओ। नमस्कार, प्रणाम। मैं गरीब कॉमेडियन आपका अपने इस कॉमेडी शो में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। भाई साहब, मेरे दादाजी जो थे वो थोड़ा रंगीन मिजाज के आदमी थे और होली आते ही वो और ही रंगीन मिजाज के हो जाते थे। और एक बार ऐसे ही होली पे अपने दोस्तों के साथ बैठकर खूब दारू पिया। उसके बाद घर आ गए। घर आते ही बोले, स्वीटी खाना लाओ। जब दादाजी को चढ़ जाती थी तो दादी को स्वीटी बुलाते थे। तो मेरी दादी ने उनको खाना ले जाके दे दिया। अब बोल रहे हैं, अरे स्वीटी, ये सब्जी कैसी बना दी, अच्छी नहीं लग रही है। अब दादी जी एकदम गुस्से में लाल पीली होकर बोल रही है, दारू पीकर लहरा रहे हो और तुम्हें ही ये सब्जी अच्छी नहीं लग रही है। अभी मैंने इसी सब्जी की एक फोटो जो है फेसबुक पर शेयर किया है और मात्र 10 मिनट में 2000 लाइक आ गए हैं और तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है। अब दादी की बातें सुनकर दादाजी भी गुस्से में घर से बाहर निकल गए। उनके घर से बाहर निकलने के बाद दादी ने मुझसे बोला, बेटा जाओ देखो, नहीं तो और पी लेंगे। तो फिर मैं दादाजी को बाहर निकलकर ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते देखा दादाजी खेत में गेहूं की फसल पर दारू छिड़क रहे थे। अब मैं दौड़कर दादाजी के पास गया और बोला, दादाजी बहुत अच्छा हुआ जो आपने दारू छोड़ दिया, लेकिन ये दारू गेहूं की फसल पर क्यों फेंक रहे हो? फेंकना ही है तो बाहर फेंक दो। अब दादाजी बोले, बेटा दारू फेंक नहीं रहा हूं, ये गेहूं की फसल पर छिड़काव कर रहा हूं। तो मैंने बोला, गेहूं की फसल पर दारू का छिड़काव क्यों? तो दादाजी बोले, तेरी दादी बोलती है कि मैं दारू पी के लहराता हूं। जब दारू पीकर मैं लहरा सकता हूं तो ये गेहूं की फसल क्यों नहीं लहरा सकती? अच्छा, मेरे दादाजी को पिज्जा खाने का बहुत ही शौक था। एक बार उन्होंने टीवी में ऐड देखा, अगर आप पिज्जे का मजा घर बैठे लेना चाहते हैं तो आप सिर्फ एक कॉल करिए, आपको पिज्जा घर पर ही मिल जाएगा। फिर क्या था, दादाजी ने तुरंत फोन उठाया और सीधा फोन कर दिया। गलती से वो फोन 100 नंबर पर लग गया। अब दोस्तों, पिज्जा तो नहीं आया, लेकिन कुछ पुलिस वाले आकर मार मार कर उनके दोनों बर्गर सुझा दिए। एक बार मैं दादाजी के साथ एक शादी में चला गया। रास्ते में एक ठेके से वो पूरी बोतल लेकर पी गए। अच्छा, दादाजी को शादियों में नागिन डांस करने का बहुत ही शौक था। फिर क्या, शादी में पहुंचते ही दादाजी ने नागिन डांस शुरू कर दिया। दोस्तों, कुछ देर में डीजे बंद हो गया, लेकिन दादाजी नहीं रुके, वो लगातार नाच ही रहे हैं। अब मैं दादाजी के पास गया और बोला, दादाजी डीजे चला गया, अब रुक जाओ। अब दादाजी बोल रहे हैं, अभी नहीं गया, ये बज तो रहा है। तो मैं देख रहा हूं वो तो जनरेटर चल रहा था। अब मुझे समझ में आ गया कि दादाजी जनरेटर को ही डीजे समझ के नाच ही रहे हैं, नाच ही रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दें।
मिलते हैं फिर किसी दिन नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।